बाकी ऑयल से कोई हमारी दिक्कत नहीं है, पहले तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी है। तो मसालों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि हाँ तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और दिन में और एक और लेग सेशन में। आज प्रॉपर डेडिकेटेड पूरी लेग्स ही ट्रेन करेंगे, सिर्फ काफ्स को छोड़ के। आज हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन करनी है, क्वाड्स भी ट्रेन करने हैं और अपने क्या कहते हैं ग्लूट्स और इनर थाई भी। तो ये सारी मसल ही ट्रेन करनी है वैसे तो आज। प्लान तो ये है कि कम से कम 2 करेंगे क्वाड्स की, 2 करेंगे हैमस्ट्रिंग की, 1 रहेगी अपनी क्या कहते हैं ग्लूट्स की और 1 रहेगी अपने इनर थाई की। और अभी भी थाला ऐसा स्किनी फील करते हैं हम। हाँ आई थिंक ठीक ही दिख रहा है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। तो इस बार का एक चीज़ तो पक्का है कि इस बार जो बल्क होगा हमारा उसमें लोअर बॉडी को कंसिडर करें तो 2 मसल हैं जिन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो होने वाली हैमस्ट्रिंग और दूसरे होने वाले हैं काफ्स, क्योंकि ये 2 हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें वीक फील होते हैं। काफ्स वीक नहीं है बट हमें ऐसा फील होता है कि अगर तुम्हारे काफ्स बड़े होते हैं तो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, क्योंकि तुम अगर शॉर्ट्स में भी हो और तुम्हारे काफ्स अलग ही चमक रहे हैं तो वो अलग ही लुक देता है। तो मेन रीज़न तो ये होगा काफ्स बड़ा करने का। और हाँ हैमस्ट्रिंग तो वीक है ही है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग के लिए हम बन जाते हैं पिच। बाकी क्वाड्स हमें लगता है ठीक है, क्वाड्स हमारे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर हम स्मिथ मशीन पे क्या कहते हैं हफ्ते में या महीने में 2 बार स्क्वाट्स कर लें तो भाई वो फट जाते हैं, लेकिन हमारे हैमस्ट्रिंग वो ग्रो होने का नाम नहीं देते हैं। हाँ तो मेन वर्किंग सेट पे जाने से पहले हम 2 सेट इसके करेंगे वार्म अप सेट की तरह। अगर तुम क्वाड्स को ट्रेन करने जा रहे हो, स्पेशली जितनी भी तुम प्रेसेस या फिर स्क्वाट्स भी परफॉर्म करने जा रहे हो, तो ट्राई करो कि तुम हैमस्ट्रिंग को अपना थोड़ा सा वार्म अप कर पाओ। एक तरीके से तुम्हारी डेप्थ काफ़ी अच्छी मिलती है उस केस में। तो जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो होने होगा लेग प्रेस। और ऑब्वियसली इसके 6 सेट ही करने हैं, जिसमें से पहले 2 वार्म अप होंगे, बाकी के 4 वर्किंग। और फीट प्लेसमेंट तुम देखोगे तो अभी ना हम वाइड रख रहे हैं ना क्लोज रख रहे हैं, एकदम न्यूट्रल रख रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे, ताकि पूरी लेग्स पे आ सके। तो ये वाइड होगा, ये अपर है, ये अपर वाइड है, ये लोअर वाइड है, ये न्यूट्रल है। तो जो सेकंड मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो होने वाला है लेग एक्सटेंशन। ऑब्वियसली जो तुम्हारे लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन है ये दोनों एक तरीके से अलग पोजीशन पे ट्रेन करते हैं। वो तुम काफ़ी तक मान सकते हो लेंथन पोजीशन पे और ये शॉर्ट एंड पोजीशन पे। हाँ तो भाई सेकंड लास्ट सेट है, आखिरी वाला ड्रॉप सेट होगा जिसमें फटेगी, बड़ा से फटेगी। हाँ तो भाई उम्मीद है तुमने टाइम लैप्स देखा होंगे और मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 8 मिनट का सेट था वो। तो समझ लो किसी सेट को तुम्हें अगर 8 मिनट लगाने में लग रहा है तो कितनी फटी होगी। और एक चीज़ और अजीब होती है, जब तुम वो करते हैं हम, तुम्हारा चेहरा ऐसा बनता है, ऐसा करके होता है ना, तो दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ क्रैम्प आ रहा है। अब हो सकता है तुम कह सकते हो कि क्या अंकित भाई बता रहे हो कि मुस्कुराते नहीं ज़्यादा। अगेन इसके रूल तो तुम्हें पता ही है कि इसको प्लेस करो अपने घुटने के ऊपर, एज इट इज़ पीछे फेंकना है। एक कसम से बता नहीं सकते कितने गंदे तरीके से क्रैम्प आ रहे हैं हमारे गालों में इस टाइम। तो हैमस्ट्रिंग के लिए लास्ट मोमेंट करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब इसमें मज़ा आएगा क्योंकि तुम्हारे क्वाड्स पहले से ही पंप रहे हैं। तो इसमें आखिरी में जो तुम करते हो एक अलग ही भाई, ये तुम कहते हैं ना तुम फास्ट कर नहीं सकते, झटके तुम इसमें दे नहीं सकते, अब इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर बचती नहीं है। तो बहुत ही कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रेप्स परफॉर्म करते हो आखिरी में इसमें तुम।
ओके, तो जो लास्ट मूवमेंट होने वाला है वो तुम ऑब्वियसली समझ ही रहोगे कौन सा होने वाला है। वो है इनर थाइस, और इसको फुल्ली बाहर की तरफ करते हैं पहले, और थोड़ा सा पुश्ते बचा के करना है इसको। अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत किया तो पुश्ते खतरे में जा सकती हैं। इजी। तो जो लास्ट सेट होने वाला है वो ग्लूट्स के लिए है, जिसमें इसको अंदर की तरफ घुमा दो पूरा 0 पे। हाँ, तो भाई वर्कआउट तो हो गया है, बट हम अपनी लेग्स की थोड़ी सी प्रोग्रेस से खुश भी हैं, बट नहीं भी हैं हल्के हल्के, क्योंकि हैमस्ट्रिंग अभी भी हमारे काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। धीरे धीरे हम उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी देख पा रहे हैं, बट हमें लगता है कि हाँ शायद और ज़्यादा होनी चाहिए और उसको बेटर कर सकते हैं, तो वो आने वाले दिनों में करेंगे। हाँ, तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो आज हमें एक बात करनी थी एक चीज़ के बारे में। वो था एक सवाल ही बल्कि हमसे पूछा गया था, और वो सवाल भी काफ़ी अच्छा था। और वो सवाल था कि अभी हमारा कितना, यानी हम मसाले वगैरह और कितना ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मल डेज पे तुम कंसिडर कर सकते हो कि हमारा जो ऑयल इनटेक रहता है या फिर मसाले वगैरह रहते हैं वो जनरल अमाउंट ही रहता है। एज एन मान के चलो कि 1 या 2 स्पून रहेगा कोई ऑयल, या फिर ऑयल में हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं जो कि है कोकोनट वर्जिन ऑयल, और ये काफ़ी अच्छा तुम्हारी स्किन वगैरह के लिए काफ़ी सही है। बाकी ऑयल से कोई हमारी दिक्कत नहीं है, यानी हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट हम इसको ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। और दूसरी चीज़ थी मसालों की। तो मसालों का क्या सीन है, और दिन की बात करें, अगर इस पीक 30 को तुम हटा दो, साइड में रख दो, तो हमारे मसाले सिर्फ 5 या 6 मसाले यूज़ करते हैं, और एक ही चीज़ में हमारे ये मसाले यूज़ होते हैं जो कि होते हैं मैरिनेशन में। बाकी आई थिंक किसी भी चीज़ में हमारे मसाले यूज़ नहीं होते हैं। और वो 5 मसाले तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। हल्दी, गरम मसाला, तुम्हारा अमचूर, तुम्हारी हल्दी, मिर्च, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और नमक, जाहिर सी बात है। तो यही 5-6 मसाले यूज़ करते हैं। बट अभी का क्या सीन है, क्योंकि अभी हमारा पीक 30 चल रहा है, तो पीक 30 में अभी सिर्फ हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ करते हैं हल्दी, और दूसरा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, तो मसालों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मसाले रखते हैं तो वो एक्ने वगैरह को थोड़ा सा इन्हेंस करता है, और हम रिस्क नहीं ले सकते इन सब चीज़ों को लेके। तो हाँ, बस यही सीन है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा टेस्ट को साइड में रखा है कि भाई पहले तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी है, और तुम्हारी स्किन वगैरह का तो तुम जाहिर सी बात है तुम ख्याल रखोगे। तो इसलिए अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करके रखी हैं, एक तो हल्दी और दूसरा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और लिटरली इसमें जब तुम इसमें क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों से अगर तुम मैरिनेट करते हो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स रहती हैं। तो वो एक बहुत ही सॉलिड और हार्ड टेस्ट कह सकते हैं जो कि ऐड करता है उस चीज़ में। ये है हमारी फिश, और इसको भी हमने मैरिनेट किया हुआ है, मेरे ख्याल से तुम्हें दिखेगी नहीं, तो इसको भी हमने मैरिनेट किया हुआ है सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी में। और आई थिंक ये सफिशिएंट है, इतना काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा ही हम खाएंगे, क्योंकि हमें टेस्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि फीकी फील हो रही है या फिर ऐसा टेस्टलेस फील हो रही है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लग रही है ये। एक चीज़ और है, इसका एक रीज़न हमारा वो केचप भी कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा टेस्ट ऐड करती है, और वो भी बहुत कम कैलोरीज में हो गया, और उसमें भी काफ़ी कम मसाले ही हैं। तो ये सीन भी है। बाकी आई थिंक ये काफ़ी अच्छा सवाल था, हमें लगा कि क्या होना चाहिए तुम्हारे मसाले या ऑयल। ऑयल का तुम्हें बता दें, ऑयल अभी हमारा सिर्फ वो ब्रश से तुम देखते होगे, हम उससे सिर्फ क्या कहते हैं इसका बटर पेपर रहता है, सिर्फ उस पे ही लगाते हैं, बाकी किसी चीज़ पे यूज़ नहीं करते। और वो भी मेरे ख्याल से 3 या 4 ग्राम ही होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम ही भले ही होगा, क्योंकि तुम समझ ही सकते हो कितना डिप करने के बाद उसमें कितना ही लगता है। बस भाई, तो ये था हमारा ऑयल इनटेक और मसाले वगैरह कितना हम ले रहे हैं, और काफ़ी सही चीज़ होती है अगर तुम ये चीज़ें भी ट्रैक कर रहे हो। तो जिसने भी सवाल पूछा था काफ़ी सही था, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि लोग एटलीस्ट इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा सीरियस हैं। मसालों से हम पहले बता दें, कोई हमारी वो नहीं है, बुराई नहीं है या फिर कुछ गलत कह रहे हैं, सब सही चीज़ें हैं, और बस तुम्हारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और पर तुम उसको बहुत ज़्यादा ना लो, ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और अगेन, तुम्हारे मसाले ज़्यादा होने के भी कई घाटे हैं और कम होने के भी कई घाटे हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट अगर तुम पूरी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस भाई, आई थिंक यही हमें मेन चीज़ शेयर करनी थी। फिलहाल तो भाई अभी आज हमें मैरिनेट करनी दोनों चीज़ें अगेन,
तो उसका भी सीन है। और हाँ, मैरिनेशन के लिए जो हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। आई थिंक ये पाउच आता है और ये हम एक साथ में लेकर आ जाते हैं ये पूरी दुकान के, तो इसी से हम मैरिनेट कर देते हैं। एक पाउच आई थिंक एक बार में यूज़ हो जाता है। तो बस भाई यही सीन था आज का, और उम्मीद है कि वीडियो से तुम कुछ सीख के जाओगे। बाकी अगर कुछ सवाल हो तो नीचे पूछ सकते हो, उनको ज़रूर आने वाली किचन टॉक्स में कवर किया रहेगा। तो मिलते हैं भैया अगले एपिसोड में, ठीक है भाई, बाय बाय।